अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज का जो व्लॉग है वो है हमारी दावत का व्लॉग, जो कि हमने होस्ट की थी। तो फ्राइडे को मैंने सारे सालन बना लिए थे, क्योंकि मैं फिर अकेली हूँ तो मेरे लिए टू मच काम हो जाता अगर सारा मैं सैटरडे को करती। तो मेन्यू में था अचारी चिकन, पालक गोश्त और स्पैगेटीज़, जिसमें चिकन और वेजिटेबल वगैरह डाले थे मैंने। ये डिनर का मेन्यू था। अफ्तार मेन्यू डिफरेंट था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये मैंने रेसिपी देखी थी जो कि पिछले दिनों बहुत वायरल हो रही थी। ये ट्रेस लाचेस जो केक था उसकी। तो आज मैंने कहा बनाती हूँ, पता नहीं फेल होती है या फिर सक्सेसफुल होती है, वो तो ट्राई करके पता चलेगा। ये सारे फ्रूट्स मैंने धो के साफ़ करके रखे हुए थे, साथ साथ सारी प्रिपरेशन चल रही थी। तो इसको 3 मिल केक भी कहते हैं, ट्रेस लाचेस। तो ऑब्वियसली थोड़ा फैंसी नाम है। इसमें सारी जो चीज़ें थी वो मैंने रेसिपी देखी थी, उसने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया था, बट मेरे पास हैंड ब्लेंडर है नहीं, तो इसलिए मैं फिर रेगुलर ब्लेंडर में सारी चीज़ें ब्लेंड की थी। उन्होंने कहा था कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि स्पाइसेस में कार्डमम वगैरह। किसी ने जो है सिनेमन डाला था, बट मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ बनाया था। तो ये फिर असेंबल ईज़ी बहुत है, बस 3 मिल्क्स का वो जो मिक्सचर है वो आपने ब्लेंड करना है, और फिर कोई भी अपने जो भी आपको वनीला केक पसंद है, जो भी आपको पाउंड केक, जो भी फ्लेवर का आपको पसंद है, उसको डाल के तो उसके ऊपर पोर करना है आपको मिल्क मिक्सचर को। बट ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो एक तो रोज़ा होता है, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते कि मीठा पूरा है, कम है, क्या है। तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं ठीक बनेगा नहीं बनेगा, असेंबल हो के कैसा होगा। बट खैर मैंने बना लिया था। तो शक्ल अच्छी नहीं थी उसकी बट टेस्ट बहुत अच्छा था। जिसको स्वीट्स अच्छे लगते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा रिच था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। बट बाकी मेहमानों को, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा था। तो है बहुत सिंपल है, बट टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, मज़े का था। और वो ठंडा ठंडा खा के ना, रोज़े की अफ्तारी के बाद तो कोई ठंडी चीज़ खाओ तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था जी हमारा 3 मिल केक, आप ट्रेस लाचेस बोलते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ये असेंबल वगैरह मैंने कर दिया था। ये पहले ही मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि ठंडा हो जाए और थोड़ा सेट भी हो जाए। इसके ऊपर जो विपिंग क्रीम के साथ उन्होंने डेकोरेशन की थी, वो मैंने अभी नहीं की थी। वो मैंने कहा था कि जब अफ्तारी से थोड़ी देर पहले करूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो। तो साथ ही फिर जी टेबल सेट करने की बारी आ गई। ये जो सबसे मुझे अच्छा पार्ट लगता है, टेबल सेट करना। बट ऑब्वियसली मेरे पास इतने फैंसी बर्तन वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं है, तो जितना हो सकता था मैंने अपने हिसाब से किया। और सारा काम जो है वो फिर ऑब्वियसली अकेला करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ। बहुत सारी जो क्लिप्स थी वो मुझसे शूट भी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रही थी और जल्दी भी था कि टाइम पे सारा कुछ हो जाए, टाइम पे सारा कुछ हो जाए। बीच में जब मेरे हस्बैंड कुछ लेने के लिए स्टोर जाते या कुछ, तो वो फिर जो चीज़ें मैं उस टाइम बना रही होती तो फिर वो मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त मैं काम कर रही होती थी। अगर वो होते तो वो फिर साथ साथ वीडियो बना रहे थे। बट बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने फ्रूट चाट की क्लिप नहीं बनाई, मुझे भूल ही गया था, बिल्कुल जहन से निकल गया था कि उसकी क्लिप बनानी है। और मैंने स्ट्रॉबेरी मिंट लेमनेड बनाया था, उसकी भी मैंने क्लिप नहीं बनाई। मैं उसका भी ऐसे ही बीच में पता नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर कहीं गए हुए थे कुछ लाने के लिए, तो वो उस टाइम मैंने बनाया था, तो वो क्लिप भी चली गई। खजूरें मैंने सिंपल सी बस इसमें रख दी थी, आलमंड डाला था और क्रीम के साथ कर दी थी। तो क्योंकि मेरे अकेली थी, तो फिर मुझे था कि सारी चीज़ें हो जाएं, तो फिर मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। तो ये फ्रूट चाट की चीज़ें अलग से, इसमें सिर्फ मैंने एप्पल और बनाना काट के डालना था, क्योंकि वो काला हो जाता है, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं काटा था। बाकी सारा फ्रूट एक साथ रख दिया था। फिर ये मैंगो लस्सी बनाई थी। आई डोंट नो कि आप लोगों को मैंगो लस्सी किन किन लोगों को पसंद है, बट मुझे पर्सनली मैंगो लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे जो भी दावत होती है घर पे भी, जब मैं थी तो हमारी जो भी दावत होती थी, मैंगो लस्सी लाजमी बनती थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है।
किसी रेस्टोरेंट में हमने ट्राई की थी, तो उन्होंने ना उसमें फूड कलर डाला था उसको, मैंगो को। ओबियसली अगर आप फ्रेश मैंगो यूज़ करना, फ्रेश मैंगो में कलर भी इतना नहीं आता और टेस्ट भी इतना नहीं आता, इस वजह से फिर मैं मैंगो पल्प यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने ना फूड कलर डाला था और वो मेरी फ्रेंड्स हम सब गए थे, तो उनके बच्चों ने ट्राई की थी, तो वो सारे उनके ना लिप्स और सारे टंग पे ना वो फूड कलर आ गया था, सारे येलो हो गए थे। तो मेरा सारा जो चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें नहीं बनी हुई थी, बट बाकी सारा कुछ रेडी था। सालन भी मैंने सर्विंग डिशेस में ही डाल के फ्रिज में रखे थे कि निकाल के माइक्रोवेव में गर्म कर लो। अच्छा, ये वाली फ्रूट चाट ना हमने लिबर्टी में खाई थी एक दफ़ा, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाई थी। हमेशा हमारे घर में जो रेगुलर फ्रूट चना चाट बनती है ना, वही बनती है, बट ये वाली मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खट्टी मीठी सी, इसमें उन्होंने इमली पल्प वो सारी चीज़ें डाली थी। तो उसके बाद से अब ये भी एक ट्रेडिशन बन गया हमारे घर पे, मैं अक्सर बनाती हूँ। तो मज़े की बनती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। हमारी जो मेहमान थे उनमें से एक को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था, क्योंकि वो कराची से हैं, तो उन्होंने भी कभी सुना नहीं था या बनाई नहीं थी शायद। तो वो कह रही थी कि मैंने कभी नहीं सुना कि आप चना चाट में जो है फ्रूट्स भी ऐड करें, जिससे बनाना एप्पल वगैरह। आई थिंक ये पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा बनती है, लाहौर में मैंने देखा है अक्सर लोग बनाते हैं। तो कराची वाले शायद वो दही वाली चना चाट बनाते हैं, या फिर चना चाट बहुत तरीक़ों से बनती है। जो वाइट वाले चना चाट हैं, एक तो हम दही के साथ बनाते हैं, एक इमली वाली होती है जिसमें दही नहीं होता, उससे मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं फिर प्रेफर करती हूँ कि मैं यही बनाऊँ। तो ये भी ये बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी, और साथ थे जी पकोड़े बनाए थे, रोल थे, समोसे थे। अफ्तारी में यही चीज़ें थी, और 2 टाइप्स की ड्रिंक्स थी, जिसका एक क्लिप बनाने ही मैं भूल गई। मिंट स्ट्रॉबेरी लेमनेड, जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना उसकी रेसिपी या वीडियो आप कह लो, मैं ऐड करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत मज़े का बनता है। अक्सर आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ, बीजेस वगैरह में होता है, फिर चीज़ केक फैक्ट्री में वो सर्व करते हैं, तो वहाँ से जी हमें आइडिया मिला था, और फिर हमने घर में मैंने ख़ुद बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम उस तरह नहीं बनी थी, फिर सेकंड टाइम बनाई, तो अब वो भी एक ट्रेडिशन बन गया, मैं अक्सर बनाती हूँ। काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है, क्योंकि उसमें मिंट भी होता है और लेमनेड का वैसे ही खट्टा सा फ्लेवर आता है, तो वो मज़े का रिफ़्रेशिंग होता है। तो वो बनाया था, बट उसका मैं क्लिप बनाना ही भूल गई। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने बनाई, तो मैं फिर उसकी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी थी, क्योंकि जल्दी में ना सारा काम करना था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरे जहन में था कि अभी सिर्फ 418 हुए, बट वो 518 थे, और तब तक मैंने राइस भी नहीं रखे थे, और मैंने पकौड़ा का मिक्सचर सिर्फ काट के चीज़ें रखी हुई थी। उसका भी मैंने बेसन नहीं बनाया था, ना मैंने फ्राइंग की कोई चीज़, और ना मैं ख़ुद रेडी हुई थी। मैंने कपड़े प्रेस किए हुए थे, बट ना बाल बनाए थे ना कुछ। तो वो फिर जल्दी में मैंने सोचा था मैं आप लोगों को अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी। सिंपल सा लोन के ही मैंने पहना था, कुछ फैंसी नहीं था, बट फिर भी मुझे था कि मैं आप लोगों को अपनी पूरी प्रिपरेशन दिखाऊंगी, एक चीज़। बट यही होता है कि जब आप अकेले होते हो ना, तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसी चक्कर में मेरी काफ़ी चीज़ें मिस हो गई थी। तो ये मेरी चाट रेडी थी, फिर मैंने इस पर रैपिंग पेपर लगाया, बट इसकी भी एक स्टोरी है। जो इसके साथ आता है ना बॉक्स, जिसमें ये होता है, और इसमें वो ऐसा ब्लड क्या कहते हैं, कटर सा लगा होता है, मुझसे कभी भी उसके साथ नहीं कटता, इस वजह से मैं इसको निकाल के फिर कभी सिजर के साथ और छुरी के साथ काट देती हूँ। खैर, ये वो वाला टाइम था जब मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रहता था और टाइम बहुत कम था। इट वाज मेरे जो मेहमान थे उनका मैसेज या कॉल आई थी मेरे हस्बैंड को कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, और मेरा कुछ भी रेडी नहीं था। खैर, जल्दी से फिर सारी चीज़ें की। ये मेरी इफ्तार टेबल थी, फ्रूट चाट और फ्राइंग की जो भी फ्राइड चीज़ें थी वो थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मगरिब पड़ी, बर्तन वगैरह उठाए। फिर उसके बाद खाना काफ़ी टाइम बाद लगाया। खानों में ये अचाई चिकन, स्पेगेटीज़ और पालक गोश्त था, और राइस मैंने सिंपल मटर वाले बनाए थे। और ये था हमारा डिज़र्ट जिसकी शक्ल नहीं अच्छी, बट टेस्ट बहुत अच्छा था।
तो ये आफ्टर मेस जो होता है, ओ माय गॉड, इसको जो आप खाना बनाओगे सारा काम कर लोगे उसमें इतनी थकन नहीं होती जो ये सब कुछ समेटने में होती है। फिर बंदे को समझ भी नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखे, क्या करें। तो खैर फिर मैं जी अपने रेगुलर अटायर में वापस आके जो सारा फैशन वगैरह किया हुआ था वो सारा ख़त्म किया और वापस आके सारे बर्तन धोए। वापस अपनी एक रियल लाइफ में वापस आना पड़ता है फिर। तो बर्तन धोए, सारा किचन समेटा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे सच में मसाज की ज़रूरत थी। मैं लिटरली मैं सारा दिन खड़े हो के ना आपकी टांगों में दर्द हो जाता है। पता नहीं मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है सारा दिन अगर किचन में खड़े होके काम करो तो। खैर इंशाल्लाह बट माशाल्लाह से हमारा जो अफ्तार दावत थी काफ़ी अच्छी रही, उन लोगों को खाना सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। तो ये पे आफ्टर मेस जो है ये मैंने किसी तरह से अपना समेटा और किचन सारा साफ़ किया, क्योंकि गंदे किचन में मुझे कोफ्त सी होती है कि सारी चीज़ें फैली हों। और दूसरा ये कि हमारा घर बहुत छोटा है, तो फिर अगर चीज़ें फैली हों तो फिर वो और इंसान को एक पैनिकिंग ही होता रहता है। ये जो लेफ़्ट ओवर होते हैं ना, इनको ठिकाने लगाने का जो काम है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये सारे बर्तन धोए, इनको ठिकाने कल लगाऊंगी। बस इतनी वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिए। रमज़ान का महीना है, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, यू नेवर नो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।